कि 27 जनवरी 2026 को 5 दिवसीय बैंकिंग के मांग के लिए हम लोग पूरे देशव्यापी हड़ताल करेंगे। उसी क्रम में कल 22 तारीख को रैली भी निकाला गया। 70 से 75% बैंकर और जिसमें युवा भी शामिल हैं वो लाइफ स्टाइल डिजीज से वो बुरी तरह प्रभावित हैं। बीपी, शुगर, नॉर्मल बीमारियां हैं, स्पेंडिलाइटिस की प्रॉब्लम। अब काम बैंक में बढ़ते जा रहे हैं और कर्मचारियों की संख्या दिनों दिन घटती जा रही है, लेकिन काम तो करना है और हर बैंकर काम करने के लिए बाध्य भी करेगा भी। तो जब वो जाता है तो अब 10 से 5 जो ग्राहक सेवा करता है उसके बाद भी जो काम का जो बोझ एक्स्ट्रा जो करना पड़ता है वो कब करेगा, उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। आज के समय में बैंकिंग इंडस्ट्री का काम इतना कठिन हो गया है कि आज के युवा की जो कभी आज से 30 साल 40 साल पहले पहली पसंद हुआ करती थी वो आखिरी पसंद हुआ कर रही है। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे हम आपको हर वो समसामयिक घटना बताते हैं, दिखाते हैं जिसका कि आपसे भी संबंध है। और इसी विषय में आज हमने जिनको आमंत्रित किया है हमारे स्टूडियो में वो बैंक से जुड़े हैं। और हम सब जानते हैं कि हम सब जो हैं एक एक व्यक्ति भारत का वो भी बैंक से जुड़ा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन उनके भी अपने कुछ मांगे हैं। क्या मांगे हैं, इसी सिलसिले में हमारे साथ आज स्टूडियो में उपस्थित हैं मनोरंजनम जी, जो कि जिला कोऑर्डिनेटर हैं मुजफ्फरपुर के और ऑल इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन के संयोजक भी हैं। और साथ में उप संयोजक हमारे साथ उपस्थित हैं पंकज कुमार ठाकुर जी, जो कि बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत हैं। अभी ये उप संयोजक है मुजफ्फरपुर जिला के यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकिंग यूनियन के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम मनोरंजनम जी से ही बातचीत की शुरुआत करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या है मुद्दा। मैडम, ये मुद्दा पिछले 12-13 साल से हमारे यहाँ से चल रहा है कि हमारे बैंकर्स की डिमांड थी कि सप्ताह में 5 दिन का बैंक हो और हमारी जो भी वेतन के समझौते होते हैं, जो एक IBA एजेंसी है भारत सरकार की, उसी के द्वारा हमारे जो यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियन के 9 लीडर्स एसोसिएशन हैं उन्हीं के लीडर के साथ बैठक होकर एक द्विपक्षीय समझौता होता है, जिसमें कि बैंक में हमारे जो वेतन की जो हर 5 साल पे जो एक पुनरीक्षण होता है, समझौता होता है, साथ साथ और भी जितनी मांगें हैं जो बैंकर्स के लिए उपयुक्त है वो मांगी जाती है। वो हमारा ये 5 दिवसीय बैंकिंग की मांग हमारा 13 साल पहले से चल रहा था। 2015 में भारत सरकार ने वेतन समझौते के साथ ये बात भी मानी और उन्होंने सिर्फ इतना माना कि सेकेंड और फोर्थ सैटरडे को बैंक बंद रहेंगे। बदले में जो बाकी सैटरडे में जो बैंक हाफ डे हुआ करते थे वो फुल डे होंगे। हाफ डे की सैटरडे की बैंकिंग बंद हो गई, 2 दिन सैटरडे सेकेंड फोर्थ बंद रहेंगे, बाकी सैटरडे बैंक खुले रहेंगे। लेकिन आगे ये कहा कि उन्होंने कहा कि फ्यूचर आने वाले समय में मैं बाकी सैटरडे भी बंद करूंगा, लेकिन अभी इसको रहने दीजिए। स्टेक होल्डर से बात होगी, मीटिंग होगी। क्या उनकी जो स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो बैंक के ग्राहक होते हैं, जिनका पैसा बैंक में लगा होता है, तो उनको क्या समस्या, उनकी दिक्कत ना हो, इसलिए उनसे रायशुमारी कर हम फिर बाकी सैटरडे पर भी बंद करने की बात करेंगे। लेकिन बाद में देखा कि सरकार इसकी नीति ढुलमुल रही और सरकार इस पर कुछ नहीं सुनी। हमारे यूनियंस ने इसका इंतजार किया कि सरकार आज न कल लागू करेगी। उसके बाद 2 समझौते वेतन के हो गए। लेकिन पिछले समझौता जो हमारा हुआ था 2022 में, उसमें उन्होंने मान लिया, जो IBA एजेंसी भारत सरकार की है, कि ठीक है मैं दूंगा, लेकिन इसमें थोड़ा आपको बैंक की फिर समय थोड़ा कार्यकाल का बढ़ाना होगा। तो सारे यूनियन ने मिलकर तय किया कि 40 मिनट बैंक का समय प्रतिदिन बढ़ाया जाएगा, जिससे कि बाकी सैटरडे सारे बैंक बंद रहे तो बैंक में ग्राहकों को काम करने में कोई असुविधा न हो। तो बैंकिंग आवर बढ़ाने पर एक चर्चा हुई और 40 मिनट समय बढ़ाने की बात तय हो गई। लेकिन उन्होंने कहा IBA ने कि ये सारी बातें हम मान लिए और ये बैंक हर शनिवार को बंद रहेगी, लेकिन इसकी एक अप्रूवल हमको भारत सरकार से लेनी होगी। जैसे अप्रूवल आ जाता है ये डिक्लेयर हो जाएगा। तो इस इंतज़ार में हमारे बैंकर भाई लगे रहे, बैठे रहे, लेकिन अभी तक उसका कुछ निदान नहीं आ पाया, न कोई जवाब आया। अभी मार्च 2025 में एक हड़ताल 24 से 25 को होने वाली थी, जिसमें कि 5 दिवसीय बैंकिंग के साथ और भी कई मुद्दे, जैसे कि पेंशन में जो हमारा रिवीजन होना है, NPS का स्क्रैप करना है, नई बहालियाँ जिससे दिक्कत ना हो कर्मचारियों को काम करने में, इन मुद्दों पर बात के लेकर हड़ताल 24-25 मार्च को 2025 में लाया गया। लेकिन ये कह के एक जो हमारे CLC हैं, मुख्य श्रमायुक्त भारत सरकार के, उन्होंने कहा कि आप लोगों के बिंदु पर जल्द हम चर्चा करेंगे और हर मंथ मीटिंग करके कुछ तो आउटकम निकालेंगे। आप लोग स्ट्राइक डेफर कीजिए और कुछ अच्छा ग्राहक के लिए सोचिए।
स्ट्राइक डेफर हो गया, लेकिन फिर महीने महीने बात तो होती रही, लेकिन कुछ भी इस पर 5 दिवसीय बैंकिंग पर चर्चा नहीं हुई। ये नवंबर में सारे फिर हमारे जो घटक दल हैं यूबीयू के सब लोगों ने निर्णय लिया कि अब सिर्फ 5 दिवसीय बैंकिंग के लिए ही एक हड़ताल किया जाए, सिर्फ एक बिंदु रहेगा जिससे कोई सरकार की एजेंसी घालमेल नहीं कर पाएगी। और ये निर्णय हुआ कि 27 जनवरी 2026 को 5 दिवसीय बैंकिंग के मांग के लिए हम लोग पूरे देशव्यापी हड़ताल करेंगे। उसी क्रम में कल 22 तारीख को रैली भी निकाला गया। और अभी हमारी ज़रूरत इसलिए मैडम 5 डे बैंकिंग की है कि आप देख लें कि हमारा आरबीआई है, एलआईसी है, जीआईसी है, स्टॉक एक्सचेंज है, सेंट्रल सेक्रेटरीट है, सारे 5 डे चल रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि जितने भी ये हमारे जो बैंक में एजेंसी खुली, अल्टरनेट डिलीवरी चैनल बोलते हैं उसको, जैसे एटीएम्स हो गए, नेट बैंकिंग हो गए, बीएनए यानी कि बल्क नोट एक्सेप्टर मशीन हो गया, पासबुक प्रिंटिंग है, सारी में पैसा बैंक का लगा हुआ है। और सारा एक डीजी हट कहिए, चाहे जो एक तरह का नाम रखा गया है, एक हब कहिए, जहाँ की पूरी सिस्टम लगी हुई है, जहाँ पे आप पैसे निकालते हैं, चेक जमा करते हैं, पैसे जमा करते हैं, तो सारी सुविधाएं तो ग्राहक को दी गई है। बैंकिंग ग्राहक को असुविधा ना हो, इसीलिए तो हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा सेवा दे पाएँ, तो वो सेवाएं हमारे पास उपलब्ध है, उसमें बैंक का पैसा भी लगा हुआ है और हर ग्राहक उससे संतुष्ट भी है। अब तो बैंक जाने के साथ ज़रूरत भी कम पड़ती है, तो 5 दिवसीय बैंकिंग क्यों ना लागू हो, बिल्कुल लागू होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पंकज कुमार ठाकुर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बैंकर्स को जनरली बड़े ही शांत मोड में देखा जाता है, वो शांति से अपना काम करते हैं, ग्राहकों की देखभाल करते हैं और अपना बैंकिंग सिस्टम चलाते हैं, लेकिन बैंक कर्मचारी धरना पर उतर गए। आखिर ऐसा क्या हुआ? आपने बिल्कुल सही फरमाया कि बैंकर्स बहुत ही शालीनता से एक पढ़ा लिखा वर्ग माना जाता है, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं कि उस बैंकर को वो शालीनता अपनाए रखने या ओढ़े रखने के लिए अपने स्वास्थ्य के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो एक मैक्सिमम वर्कफोर्स है वो फ्रंट काउंटर को झेलता है, वो कस्टमर को झेलता है। और नेशनलाइज्ड बैंक्स में खासकर जहाँ पे कि ये सरकार बड़े ही दावा से वर्ल्ड फोरम पे ये कहती है कि हमने 35 से 40 करोड़ नए ग्राहकों को जोड़ा है, उस अनुपात में कतई भी नई बहालियां तो हुई नहीं। तो जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ था उसी या उससे कम स्ट्रेंथ में हम आज जनता को सेवा दे रहे हैं। तो हमारी भी फैमिली है, हमारे भी बच्चे हैं, हमारी भी सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, हमारा भी हेल्थ है। आप पाएंगे कि लगभग 70 से 75% बैंकर, और जिसमें युवा भी शामिल हैं, वो लाइफ स्टाइल डिजीज से वो बुरी तरह प्रभावित हैं। बीपी, शुगर, नॉर्मल बीमारियां हैं, स्पेंडिलाइटिस की प्रॉब्लम। तो आज के बैंकर की ये डिमांड है कि जहां विश्व में आज बहुत सारे जगहों पे 4 दिवसीय कार्यप्रणाली चल रही है, 3 दिनों का ऑफ, 4 दिनों का वर्किंग आवर हो रहा है, हमारी दशकों पुरानी मांग जो लगभग 2012-13 से हम मांग कर रहे हैं कि हमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट, एलआईसी, आरबीआई की तरह और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज, बहुत सारे ऑफिसेज 5 दिन वर्किंग आवर कर रहे हैं, हमें भी 5 दिवसीय वर्किंग आवर दीजिए ताकि हम 2 दिन हम अपने परिवार की जिम्मेदारी कर सकें, एक वर्क लाइफ बैलेंस, कि हम काम और अपने निजी जीवन के बीच में बैलेंस बना के एक स्वस्थ जीवन में हम जनता की अच्छी सेवा कर सकें, वो करें। यही वो कारण है कि हमें मजबूर होकर इस दर्शकों की मांग को जब टाला जा रहा है तो हमें सड़कों पे उतर के सरकार की ये जो बहरापन है, जो जान के भी उसको दबाए बैठी है, उसको उस तक पहुंचाने के लिए और जनता को ये बताने के लिए कि क्यों हमें ज़रूरत है, हमें सड़कों पे आना पड़ रहा है। और ये मांग केवल हमारे लिए नहीं है, ये उस पब्लिक के लिए भी है जिससे हम तरोताज़ा रहेंगे तो अच्छी सेवा दे पाएंगे। अगर हम फ्रस्ट्रेट रहेंगे तो हम शायद उतनी अच्छी सेवा नहीं दे पाएंगे। और अगर देखा, जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि टोटल जब आप देखेंगे तो हमारा वर्किंग आवर जो वीक का है उसे पहली बार जब 2 सप्ताह में 2 दिन, 2 महीने में 2 सैटरडे को घटाया गया, तो हमने जो हर सैटरडे की छुट्टियां थी आधे दिनों की, उसे ख़त्म की। अब भी 40 मिनट प्रतिदिन हम वर्किंग आवर बढ़ाने के लिए एग्री हो गए हैं। तो टोटल वर्किंग आवर जो हमारा था वीक का वो उतना ही रहेगा। नंबर 2,
आप बहुत कम इंडस्ट्री में पाएंगे, सर्विस इंडस्ट्री में पाएंगे कि एक्चुअल में हमारा बैंकिंग सेक्टर वर्ल्ड में सबसे अच्छा तरह का 24 आवर बैंकिंग मैक्सिमम चीज़ों में दे रहा है। चाहे वो एटीएम के माध्यम से पैसे विड्रॉल की सुविधा हो, इंटरनेट बैंकिंग में सारी तरह की सुविधाएं जो हैं वो 24 घंटे उपलब्ध हैं। अभी पैसा जमा करने की भी सुविधा 24 घंटा उपलब्ध है, अल्टरनेट डिलीवरी चैनल बोलते हैं हमारे बैंकों में। आप क्रेडिट कार्ड की सुविधा लीजिए या कई तरह की अन्य सुविधाएं 24 घंटे हमारी बैंक दे रही है। जहां पे फिजिकली हमारे प्रेजेंस की ज़रूरत है कस्टमर को इंटरेक्ट करने के लिए, वहां पे हम 5 दिवसीय की मांग कर रहे हैं, वो भी वर्किंग आवर टोटल घटाए बगैर। आप यह जान के बहुत आश्चर्य होगा कि आज के समय में बैंकिंग इंडस्ट्री का काम इतना कठिन हो गया है कि आज के युवा की जो कभी आज से 30 साल 40 साल पहले पहली पसंद हुआ करती थी, वो आखिरी पसंद हुआ कर रही है। इसी प्रॉब्लम के कारण आज मैं चूँकि ट्रेड यूनियन से रिलेटेड हूँ, हम डाटा हमेशा देखते हैं कि हमारे यहाँ हजारों की संख्या में लोग अप्लाई करते हैं। 1500, 2000, 3000, 5000 ऑल ओवर इंडिया लेवल पे चयन होकर उनका आता है, लेकिन जब ज्वाइनिंग का टाइम आता है तो मुश्किल से 50 से 60% ज्वाइन करते हैं, और उसमें भी ज्वाइन करते हैं जितना, उसमें से आधे से ज़्यादा दूसरे जॉब्स में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ का जो प्रेशर है, आने का समय तो निश्चित है लेकिन हमारे अधिकारी साथियों के जाने का कोई समय निश्चित नहीं है। और क्लर्कियल कर्मचारियों की भी यह हालत है कि वो अपने घरों से 200, 300, 400 किलोमीटर दूर पोस्टेड हैं और उनको सारी सुविधाएं भी नहीं हैं। वो सप्ताह में जब एक दिन का रविवार रहता है, इतनी दूर हैं कि वो आ नहीं पाते हैं। तो कम से कम 2 दिन की छुट्टी होगी तो अपने परिवार का, एक राज्य में रह के भी वो अपने घर नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण हमें सड़कों पे आना पड़ रहा है। और जैसा कि अभी मनोरंजनम जी ने भी बताया कि किस तरह से बैंकिंग की पूरी ऑनलाइन सुविधा है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको रोज़ जो है वो बैंक में फिज़िकली विज़िट करना हो। ऐसे में जो भी कागजी कार्रवाई हैं, जो भी स्क्रीन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनको वो कर्मचारी अपने वर्किंग डेज़ में करेंगे, जो कि 5 दिन काफ़ी है। तो आज इतना लेट लगने के पीछे आपको क्या कहा? किस बिंदु पर लेट लगने का? कि आखिर इस बात को क्यों नहीं मान रही है? यही तो सरकार के नहीं सोच की या बहरेपन की, गुंगापन की, कुछ जवाब नहीं देना, कुछ निर्णय नहीं लेना प्राइवेट बैंकिंग पे, के लिए तो हम सड़कों पर आज आए हैं कि आखिर सरकार की मंशा क्या है, सरकार चाहती क्या है। जब सरकार इस तरफ भी इतनी खर्च कर रही है, बैंक इतनी खर्च कर रही है, डिजिटल चैनल में आने में भी सरकार कम खर्च नहीं है। आपको जितने हर चौक पर, हर इलाके में जो एक बनाया गया है, छोटा सा हब बनाया गया है जिसमें कि सारी डिजिटलाइज सुविधाएं हैं, और आज का जनता भी इतना जागरूक है, हमारे ग्राहक इतने जागरूक हैं कि वो डिजिटल के माध्यम से ही अपना बैंकिंग कर रहे हैं। आज मोबाइल बैंकिंग में आप देख लें, किसी भी बैंक का सारी फैसिलिटी, जो प्रायोरिटी जो होती है लोगों की, लेन देन करना या ट्रांसफ़र करना, किसी को पेमेंट करना, कोई खरीदारी करना, सब कुछ तो अब डिजिटलाइजेशन ही से द्वारा ही हो रहा है। सब में डिजिटलाइजेशन का ही महत्व है। अब तो शाखा में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। अब वो चेक लेके जाना, विड्रॉल जाकर पेमेंट लेना, कैश जमा करना, जो मुख्य काम है, आरटीजीएस करना, जो मुख्य काम बैंक का होता है, अब तो सब आपके मोबाइल में हो रहा है। सब आपके वो जो सेंटर्स बने हैं हर चौक पे, डीजी हट बने हुए, वहाँ जाके आप कर सकते हैं। एक जगह रोकना चाहती हूँ। आपने एक बार बात कही कि किस तरह से बहुत तरह की शारीरिक समस्याओं से जूझते हैं एक बैंक कर्मी लगातार, जो उनका रूटीन है उस हिसाब से। हमारे प्रधानमंत्री अक्सर और जो ओबेसिटी है या फिर हमारे स्वास्थ्य और विशेष रूप से जो बीपी वगैरह है, इन सबको लेकर काफ़ी वो जागरूक करते रहते हैं अपने मन की बात में लेकर के। इस तरह से आपका ये जो वर्किंग डेज का जो पैटर्न है, ये आपके स्वास्थ्य को और प्रधानमंत्री जी की बात को किस तरह से पूरी तरह से उलट करके रख देता है? अगर इस संबंध में अगर आप बोलें तो शायद आपके पॉइंट को ज़्यादा क्लियरली समझें। सच बात है मैडम, ये है कि दिनों दिन बैंक पर कार्य का लोड बढ़ता जा रहा है। कई तरह के कार्य के अब मैंने वो टाइप के काम आते जा रहे हैं, बैंक में बढ़ते जा रहे हैं। पहले काम सीमित हुआ करते थे, अब काम बैंक में बढ़ते जा रहे हैं और कर्मचारियों की संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। लेकिन काम तो करना है और हर बैंकर काम करने के लिए बाध्य भी करेगा भी। तो जब वो जाता है तो अब 10 से 5 जो ग्राहक सेवा करता है, उसके बाद भी जो काम का जो बोझ एक्स्ट्रा जो करना पड़ता है वो कब करेगा, उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे उसको काम करके ही जाना होता है और इस कारण से वो तनाव में आ जाता है। दूसरा, जो काम कहीं भी छूट गया, कम रह गया, बाकी रह गया, तो उसके जो प्रशासनिक कार्यालय हैं उनके तरफ से कभी ये नहीं आता है उनको हौसला अफजाई कि तुम अच्छा कर रहे हो, कुछ और कर लो, कुछ समय दे दो, कर लो, बल्कि वहाँ से उल्टे डांट
फटकार की तरीके से बात किया जाता है, उन पर दबाव जबरदस्त बनाया जाता है कि आप करके ही जाना है, चाहे जो हो जाए, जैसे हो जाए तुमको काम करके जाना है। ये उसका आप क्या है, लॉगिन डे बन गया है, हर चीज़ का टारगेट बन गया है, जो अप्रत्याशित है, इमेजनरी है, जो आप कर नहीं सकते हैं। ऐसे कुछ टारगेट्स आ गया, उसको समय के अंदर करना है, तो इतना दबाव हो जाता है कि वो आदमी जो काम कर रहा है वो परिवार देखे, बच्चा देखे, बैंक देखे, माने घरेलू समस्या के साथ साथ बैंक के इंटरनल जो हमारे स्टाफ होते हैं उनकी समस्याएं भी है, उनको भी देखना है, वो कब आए ना आए, हमारे घर की समस्याएं, ऊपर से हमारे जो बॉस एडमिनिस्ट्रेटिव है वो काम करने का बोझ, जो हम करना भी चाहते हैं लेकिन इतना दबाव बना के करते हैं कि हम कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। आज जितने भी आप देखेंगे डायबिटीज के शिकार हैं या ओबेसिटी की जो बात कर रही थी, उसमें मोस्टली हमारे बैंकर भाई हैं, खासकर तो जो जिन्हें हम प्रबंधक कहते हैं। किसी को सज़ा देना हो तो प्रबंधक बना दीजिए, वो इतना ज़्यादा वो दबाव काम के बोझ में दब जाता है कि कुछ कह नहीं पाता है। इतनी देर से घर लौटता है कि अपने बच्चों की क्या वो पढ़ाई लिखाई हो रहा है, किस तरफ वो जा रहे हैं, क्या उनको हम गाइड कर पाएँ, कब समय दें। तो वही तो हम कम से कम 2 दिन बंद रहेगा तो कुछ उनका हम भी जान जाएंगे कि वो क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं अपने विद्यालय में, अपने चाहे स्कूल के हों, कॉलेज के हों, क्या करना चाह रहे हैं। उनसे भी तो हमारी इंटरेक्शन होनी चाहिए कि वो किस हमारी कितनी उनको ज़रूरत है, उनको हम कितना और कुछ पूछ सकते हैं या हौसला अफजाई कर सकते हैं। हम बिल्कुल समय नहीं दे पाते हैं अपने बच्चों को, तो आखिर हम काम किसी के लिए कर रहे हैं? हम जब भी काम कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, उसके बदले में बैंक हमसे काम लेती है। तो जब समय सीमा हमारी दी हुई है तो हमें आप एक्स्ट्रा 2 घंटा 4 घंटा रोज़ काम करवाएंगे, वो भी परेशान करते हुए, प्रेशर बनाते हुए, तो स्वाभाविक है कि हम किसी रोक के दबाव में आ ही जाएंगे। पंकज ठाकुर जी, आपके पास लौटते हैं और आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने 27 तारीख का, आपने नहीं मतलब आपके एसोसिएशन ने 27 तारीख को चुना है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप ये अपना प्रोटेस्ट करेंगे। बैंकिंग सेक्टर में हम ये सब जानते हैं कि फरवरी और मार्च का समय बहुत ही क्रूशियल होता है। ऐसे में क्या लगता है कि क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स काम करेगा आपके फेवर में, और नहीं तो फिर कब तक आपको अपेक्षा है कि अगर मान लीजिए पॉजिटिवली आपका ये काम वर्क करता है, आपका धरना या प्रोटेस्ट, तो कब तक गवर्नमेंट इस पे एक्शन लेगी? देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात होती है मनसा की। इस गवर्नमेंट की नीयत जो है वो हमेशा से ही कर्मचारी विरोधी दिखती है। ये लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन ये नीयत उनकी जो है वो मैक्सिमम चीज़ों में सही नहीं है। आपने एक प्रश्न अभी मनोरंजनम जी से किया था कि आखिर सरकार क्यों इसे डिले कर रही है या अभी तक डिले की है, उसी में इसका जवाब है। जब भी सरकार जनता के लिए अगर सोचना शुरू कर दे तो वो इमीडिएटली इसको हाँ करेगी। दरअसल सरकार की नीयत को अगर आप डिटेल्ड रूप में जाएंगे तो सारी जो नीतियां हैं वो मल्टीनेशनल कंपनीज और बड़े बड़े उद्योगपति निर्धारित कर रहे हैं। तो वो तो चाहेंगे कि 24 आवर बैंक्स खुले रहें, 7 दिन खुले रहें, और उनका वेतन ठेका पे और आउटसोर्सिंग के मजदूरों से चलाई जाए, ताकि उनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना ही गवर्नमेंट का पहला नियत हो गया हुआ है। तो ये स्टेक होल्डर्स के नाम पे जो ये दशकों से उन्होंने लेट किया हुआ है, भाई ये स्टेक होल्डर्स से आपको सुझाव लेने में कितना समय लगेगा? आखिर आप लगातार तीसरी बार गवर्नमेंट में हैं, और किस स्टेक होल्डर से कहाँ जाके बुलाना है या किसको किस ग्रह से आने का इंतजार कर रहे हैं, वो सारे तो यही हैं। आप एक टाइम फ्रेम फिक्स कीजिए और आप हाँ या ना में जवाब दीजिए, और हमें मजबूर होके इस मुद्दे को आप जिस क्रूशियल लास्ट क्वार्टर की बात कर रही हैं वहां करना पड़ रहा है। और जिस समय हम ये वार्ता कर रहे हैं यहाँ संध्या में, आज 23 तारीख को, आज भी दिल्ली में इस समय हमारे यूनियंस की बैठक सेंट्रल लेबर कमिश्नर के साथ चल रही है, और अगले कुछ ही घंटों में यह निर्णय हो जाएगा कि हम 27 को स्ट्राइक पे रहेंगे या नहीं। लेकिन हमें जो सरकार की नीयत लग रही है उस पे हमें कम भरोसा है, इसलिए हम पूरी तरह तैयार हैं और हम लड़ने के लिए तैयार हैं, सड़कों पे उतरने को तैयार हैं। क्योंकि सरकार का जो पिछले कुछ सालों का रवैया रहा है डिफरेंट सेक्टर्स में, उसके आधार पे लगता है कि बहुत आसानी से सरकार इस मुद्दे को मानने वाली नहीं, जो कि हमारी लेजिटिमेट मांग है। आपने कहा कि स्टेक होल्डर्स के नाम पर सरकार रुकी हुई है, और मनोरंजनम जी ने भी बताया कि किस तरह से जो जनता है, जो पब्लिक है, जो बैंकिंग सर्विस को अवेल करती है, तो उनको अगर आपको मैं कहूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से आप उनको समझाएं कि क्यों ज़रूरी है, तो आप उनको क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बड़ी बात है कि स्टेक होल्डर्स आखिर कौन कौन है।
स्टेक होल्डर्स वो होते हैं कि वो जो सारे एजेंसीज और लोग जिनको बैंकिंग सेक्टर की ज़रूरत है या जो इसमें इन्वॉल्व हैं। इसमें होता है आरबीआई, इसमें शेयर एजेंसीज होती हैं, मतलब शेयर जो सेबी के जरिए जो होती है सो, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट का जो जैसे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो है, आम जनता है, बैंकर है। अब आरबीआई 5 डेज वर्किंग कर रही है, इंश्योरेंस सेक्टर 5 डेज वर्किंग कर रही है, गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है वो भी सैटरडे संडे बंद रहती है। बिहार गवर्नमेंट या सारे राज्य सरकार का जो सेक्रेटेरिएट है वो 5 डेज वर्किंग कर रही है, ठीक है। तो बैंकर जो 6 डे वर्किंग तो कर रहा है लेकिन वो चाह रहा है, तो आपके मैक्सिमम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो तो चाह ही रहे हैं कि वो हों, या फिर वो आप उनको ऑलरेडी छुट्टी दे रखे हैं। तो आखिर बच कौन रहा है? जो फिक्की है, जो ये है, सब 5 डेज वर्किंग और उनका अपना है। ये एजेंडा जो है, आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा कि 2 बहुत बड़े उद्योगपति जो इस देश के हैं उनके द्वारा एक माहौल बनाने की कोशिश की गई, जो कि दोनों आईटी इंडस्ट्री के बहुत बड़े दिग्गज हैं। उनसे कहवाया गया कि नहीं, हमें 70 घंटे वर्किंग आवर करने चाहिए, और किसी ने तो और भी आपत्तिजनक शब्दों का यूज किया जो कैमरे पे कहने में भी लगता है कि क्या आप रविवार को अपने घर में लोगों को निहारते रहते हैं जो आपको घर में रहने की ज़रूरत है? तो ये माहौल बनाया जा रहा है इसीलिए कि हम 5 डेज बैंकिंग का नाम न लें, उस मुद्दे को न उठाएं। सरकार जब कुछ करना होता है तो एक टेस्ट डोज के रूप में कुछ बातें पहले उसको एक मीडिया के माध्यम से लीक करती है, वो रिएक्शन देखती है कि यूनियंस का रिएक्शन क्या है, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का रिएक्शन क्या है, ये हमारे वोट बैंक को कितना प्रभावित करती है। ये सरकार पूरे के पूरे 5 साल केवल अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने में लगी रहती है, पूरा मुद्दा वहाँ रहता है। और दूसरा, जो इनके वोट बैंक के लिए जो फंडिंग करते हैं उनके लिए लगी रहती है। तो ये स्टेक होल्डर के नाम पे एक्चुअली अपने मुख्य आकाओं से ये पूछ रही है कि हम क्या करें, और उन्हीं के निर्देशों के इंतजार में है और उन्हीं के निर्देशों का पालन करेगी इस मुद्दे पे भी। एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट मनोरंजनम जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि ये जो एक, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर को ना हम जितनी तकनीकी बातें अभी हमने समझी, कितना पॉलिटिक्स है इसके अंदर, ये हमें नहीं पता चलती है। जनता भी अगर आपके साथ आ जाए इस प्रोटेस्ट में तो कितना अच्छा रहेगा। तो जनता को समझाने के लिए आप क्या करें? मैम, ये 1969 में सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ये क्यों किया गया था? ये इसलिए किया गया था कि जितने भी हमारे आम जन हैं उस समय ये महाजनों के साहूकारों के चक्कर में पड़ के ज़्यादा ब्याज देके अपना घर द्वार बेच के परेशान रहते थे। तो उस समय की सरकार ने निर्णय लिया कि सारे बैंकों को मैं राष्ट्रीयकृत कर दूंगा, तो आम जनता हमारे बैंकिंग से जुड़ेगी और हर 1 रुपया जो ग्राहक जमा करेगी वो उसका सुरक्षित रहेगा और किसी के साथ उनको हाथ नहीं पसारना पड़ेगा। ये कह के लाया गया। इसका मतलब कि उस समय ये नहीं देखा गया कि ये बैंक मुनाफा कमाने के लिए बनी है या इससे जितना ज़्यादा लाभ कमा लें। उसमें सिर्फ सामाजिक सुरक्षा, लोगों को जितना ज़्यादा सुविधाएं फिनेंशियल दिया जाए, इस पर्पज़ से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंक से जुड़े और आम जन बैंक में जो पहले घुसते नहीं थे घुसना शुरू किए और अच्छा खासा बैंक चला और लोग ज़्यादा लाभ कमाए, लाभ उठाए बैंकिंग सेवा का। लेकिन सरकार की मंशा धीरे धीरे उनकी सोच नीयत बदलती गई कि वो आम जन के लिए नहीं, अब तुम लाभ कमा के दिखाओ। अब उसको लाभकारी संस्था के रूप में देखने लगी और ये कहने लगी जो बैंक लाभ नहीं कमा रहे हैं, कमज़ोर बैंक हैं, जो घाटे में जा रहे हैं, वो पहले बैंकों को आपस में मर्ज करने का प्लान की। तो पहले ये रहा कि चलो भाई जो बैंक घाटे में है उसको अच्छे खासे बैंक से मिला के हम इसको बैलेंस करें, जो कम लाभ और घाटे की बैंक से लाभ मर्ज कराएं, अधिक लाभ वाले से मिला करके। लेकिन वो भी मंशा अब नहीं है। अब तो सारे पिछली बार जो एमलगेमेशन हुआ 2020 में, उसमें अच्छे खासे जो बैंक चल रहे थे उनको भी आपस में मिला दिया गया। तो सरकार की मंशा ही है कि जो हमारा विरोध करता है, जो मांग करता है, जो बैंक के जो माने यूनियन के सदस्य हैं, जो भी ये लीडर्स हैं वहाँ के, जो तो वो सारे उनको इस ढंग से ख़त्म कर दो कि ये कल से ही हमारे विरुद्ध कुछ बोले नहीं, जो चाहे मन में करे। कब कैसे होगा? जब बैंकों को हम सीमित कर देंगे। तो ये बैंकिंग की संख्या घटाते जा रहे हैं। अभी मतलब 12 हैं, आगे चल के 4 बैंक 3 बैंक की ये बात करते हैं और हो सकता है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में कुछ लाए भी है। तो इनकी प्लान यही है कि जितना कम सुविधा देकर और जितना ज़्यादा इनसे काम लो, लाभ कमाओ। अब वो सामाजिक सेवा की बात नहीं रह करके लाभ कमाने की संस्था बन गई है और जितना ज़्यादा अभी जैसे
ये कहा हमारे पंकज जी ने, फिक्की है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वो भी नहीं चाहती, वो भले आराम कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि बैंक 24 घंटा सेवा दे और 365 दिन लोग लगे रहें इसमें। जबकि कितने अल्टरनेट डिलीवरी चैनल बैंक का मार्केट में फ्लोरिश है, जिससे कि बैंकों के ग्राहकों को कोई असुविधा नहीं होने जा रही है, लाभ कमा रहे हैं। लेकिन सरकार का उद्देश्य, ये नीयत ठीक नहीं है और ये खासकर बैंकरों को परेशान किया जा रहा है। अभी जस्ट कुछ क्षण पहले आपने पूछा था कि सरकार की क्या नीयत होगी और कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और मैंने आपसे कहा था कि अभी एक मीटिंग चल रही है। इसी बीच में मैं आपको उस न्यूज से बता रहा हूं जो अभी तुरंत मुझे मिल रहा है कि दिल्ली में चल रही वार्ता विफल हो गई है और 27 का स्ट्राइक होगा। ये अभी अभी हमें सूचना मिल रही है। तो आपने जो पूछा था कि सरकार से कब तक उम्मीद कर रहे हैं, और मैंने इस जानकारी से पहले ही ये आपको मेरा अपना आशंका जाहिर कर दिया था कि सरकार असल में इस पर बिल्कुल भी बात करना चाहती है। बात करने के लिए कल उन्होंने सारे नेशनलाइज्ड बैंक के जितने भी सीएमडी या उनके रिप्रेजेंटेटिव जो मिनिमम जीएम रैंक के हैं, एचआर हेड्स, उनको बुलाया था। उन्होंने आईबीए के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया था। उन्होंने डायरेक्टरेट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो सारे बैंकिंग और इंश्योरेंस डिवीजन देखती हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया था। और ये सारी बैठक हो रही थी हमारे सेंट्रल लेवल कमिश्नर दिल्ली के ऑफिस में। और वहाँ पे हमारे जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पे यूनाइटेड फोरम के 9 घटक हैं बैंकिंग ट्रेड यूनियन के, सभी लोगों के प्रतिनिधि थे। कल वार्ता हुई थी, कुछ मुद्दों पे बात नहीं आगे बढ़ पाई थी, तो पुनः आज बुलाई गई थी। और आज अभी वहाँ से समाचार निकल के आ रहा है कि यह वार्ता विफल हुई है। विफल क्या होना है, कोई मुद्दा ही नहीं था। आप उसको लागू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो कब से कर रहे हैं, और उस पर सरकार की मंशा जो थी वो जाहिर हो गई है। वो जस्ट एक बहानेबाजी कर रही है, वो लागू करने नहीं जा रही है। और ये बहुत ही अन्याय होने जा रहा है। हम मजबूर होंगे 27 तारीख को, जो कि अगला मंगलवार है, कि उस दिन हम फिर सड़कों पे रहें। हमें मजबूर होकर अपने मदर इंस्टीट्यूशन को बंद करना पड़ेगा, और उस दिन हम अपना वेतन कटा के उस दिन स्ट्राइक करेंगे। मैडम, जब भी बैंकर कोई स्ट्राइक पे जाता है तो उस दिन का वेतन उसका कटता है। ऐसा नहीं है कि हमारा पेड हॉलीडे रहता है। कई बार लोगों को लगता है कि वो पेड हॉलीडे है। नहीं, हमारी छुट्टी भी नहीं कटती, हमारे उस दिन का वेतन कटता है। तो हम वेतन कटवा के ग्राहक की सुविधाओं के लिए अच्छी सुविधाओं की मांग करते रहते हैं। और बैंकर के स्वास्थ्य के लिए, जिसमें कि सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों के बैंकर हैं, पूरे देश भर के, उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए, उनकी फैमिलीज के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए, उनके वर्क लाइफ बैलेंस के लिए हम ये मांग कर रहे हैं। और सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। मोदी जी मन की बात में कुछ भी करें, लेकिन एक्चुअल उनकी मन की बात यही है कि वो केवल उद्योगपतियों के मन की बात सुनते हैं। तो ये सारी बातें, और एक तरह से एक ब्रेकिंग खबर भी हमने आपको इसी चर्चा में दे दिया कि 27 तारीख को जो इनका धरना पहले से सुनिश्चित था, उसके ऊपर बातचीत होती तो शायद वो टल सकता था। लेकिन अब जब उनकी बातचीत नहीं मानी गई है, तो ये 27 तारीख को, आगामी 27 जनवरी को धरना पे बैठने वाले हैं। और ये कितने ज़्यादा आक्रोशित हैं, दुखी हैं, क्योंकि सरकार के ज़्यादातर संस्थान जो हैं वो 5 वर्किंग डेज ही काम करते हैं। बैंकर्स के ऊपर ही प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं पूंजीवाद की तरफ, पूंजीवाद के समर्थक सरकार की तरफ इशारा कर रही है, ये इनका कहना है। तो अपनी तमाम बातों को हमारे सामने लाकर दर्शकों तक, जो आम जनता है, उस तक पहुंचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस चर्चा को यहीं देते हैं विराम। आपकी क्या राय है इस पर, हमारे इस वीडियो पर ज़रूर कमेंट और लाइक करके बताइएगा। आगे हम इससे जुड़ी अपडेट्स आपके सामने लाते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।